नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा था और अभी न्यूज़ आ रही है कि ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक के अंदर इंडिया और चाइना ने डिसएंगेजमेंट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में रशियन न्यूज़ एजेंसी टैस ने एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया है कि चाइना ने 45 सोल्जर्स को खोया था जब गलवान वैली में लास्ट ईयर क्लैश हुआ था। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशियन न्यूज एजेंसी टैस का कहना है कि जब मई और जून 2020 के अंदर दोनों देशों के अंदर गलवान वैली के अंदर एक क्लैश हुआ था जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे, तो वहीं दोस्तों 45 चाइनीज सोल्जर भी मारे गए थे। और उसी के बाद में ही इतना लंबा स्टैंड ऑफ चला है जो अभी भी चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से खत्म हुआ है, और दोनों तरफ से 50,000 सोल्जर बॉर्डर के नजदीक लगा दिए गए थे। और दोस्तों, ये खुलासा अब रशियन न्यूज एजेंसी ने किया है, जबकि चाइना हमेशा ही इसके ऊपर साइलेंट रहा है कि कितने उसके सोल्जर मारे गए हैं। और एक अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी ये दावा किया था कि चाइना के 35 सोल्जर मारे गए थे और बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त भी हुए थे। और अभी चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि चाइना और इंडिया की फ्रंटलाइन ट्रूप्स ने साउथ और नॉर्थ बैंक से बुधवार से ही डिसएंगेज करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इसके बाद में राजनाथ सिंह जी ने भी संसद के अंदर ये कहा है कि दोनों देशों की तरफ से प्लान्ड डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है और चाइना के टैंक पीछे हटते भी दिखाई देने शुरू हुए हैं। हालांकि दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना हमारे अंदर आ गया था, लेकिन इतना जरूर था कि दोनों देशों की अपनी अपनी एक प्रोपोज्ड लाइन है कि ये हमारा एरिया है और वे मानते हैं कि ये हमारा एरिया है। तो ऐसे में चाइना दोस्तों उस एरिया का उल्लंघन कर रहा था और बाद में इंडिया ने बहुत सी चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया था। हालांकि उसे खाली करेंगे ऐसा इंडिया ने अभी तक नहीं कहा है। और साथ ही इंडिया अभी एज पॉइंट के ऊपर है और ऐसी लोकेशन के ऊपर है कि चाइना की बहुत सी इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारे लिए बहुत ही इजी है उन्हें देखना भी, और अगर आगे बढ़ना हो तो भी। और दोस्तों, ये जो डिसएंगेजमेंट हो रही है ये मिलिट्री की 9th राउंड की टॉक के बाद में होना शुरू हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, ओवरऑल अगर बात कही जाए तो इसके अंदर इंडिया को कोई लॉस नहीं है, चाइना को ही लॉस है। उसने बिजनेस का बहुत ज्यादा नुकसान सहा है और कूटनीति के लिहाज से भी दोस्तों उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इंडिया को एज मिला है। इंडिया कहीं भी पीछे नहीं हटा और उसने ये भी जता दिया कि जिस तरह की भी हिमाकत चाइना करेगा इंडिया पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही जो रशियन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट भी कहती है कि 45 चाइनीज सोल्जर मारे गए थे और इसके अलावा दोस्तों कितने घायल हुए थे इसके बारे में भी बताया गया था कि 80 के करीब उसके सोल्जर घायल भी हुए थे, जो कि बुरी तरह घायल हुए थे। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया से टकराना चाइना के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।